फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरा ये वीडियो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस किया था, जो कि हमारा चैप्टर 11 का बी पार्ट था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 का सी पार्ट। इसमें मैंने कुछ चीज़ें पहले से लिख के रखी हैं ताकि हमको टाइम कम यूज़ हो। तो सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है वो फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट है, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, और ये उसका डेफिनेशन है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम उन इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो कि फ्यूचर में ही शुरू होके फ्यूचर में ही ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर कोई भी एग्जैक्ट नहीं बता सकता, हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। तो अनुमानित तौर पे हम इसमें ये बोलते हैं कि फ्यूचर में मेरा ये काम हो जाएगा। अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ तो मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रही हूँ। आइए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी कार्य को भविष्य में शुरू करके भविष्य में ही कंप्लीट किया जाना है। मतलब ये है कि जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं कल खाना खाऊंगी, तो ऑब्वियसली ये है कि मैं खाना खाना कल ही शुरू करूँगी और खाना खाना कल ही कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल हो सकता है। इसका पहचान यही होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे मैं बोलती हूँ मैं कल खाना खा चुकी होंगी, मतलब ये है कि मैं फ्यूचर टेंस में खाना स्टार्ट करूँगी और खाना कंप्लीट भी कर लूँगी। ये इसकी पहचान है। अब हम आते हैं रूल 1 की तरफ, जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ हमेशा से कि कैसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करके एक अफर्मेटिव या साधारण वाक्य बनाएंगे। तो साधारण वाक्य बनाने के लिए जो रूल है वो ये है, सबसे पहले हम नाउन या प्रोनाउन लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें जो भी इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, जो बोलते हैं सहायक क्रिया के रूप में हम इसमें विल हैव या शैल हैव, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, विल हैव या शैल हैव यूज़ करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और रिक्वायरमेंट कहाँ पे क्या है ये आपको लास्ट वीडियो से समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर नहीं आया है तो आप रेफर कर सकते हैं पुराने वीडियोस। तो सबसे पहले नाउन, फिर विल हैव, शैल हैव लगता है, यही एक नया चीज़ है जो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अलग लगेगा। बाकी तीसरा फॉर्म लगता है वर्ब का, और उसके बाद इसमें जो बची हुई चीज़ें हैं वो लगती हैं। तो इसको मैंने अदर्स लिख दिया है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है गाड़ी छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तो मैं ये बोल रही हूँ इसमें कि मैं उसमें फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि गाड़ी छूटने से पहले मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगी। तो उस चीज़ को अगर मुझे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कौन से टेंस में है। अब क्योंकि स्टेशन पहुंच जाऊंगा बोल रहे हैं, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है, और क्योंकि काम कल ही शुरू होगा, आज से तो मैं निकल नहीं सकती, तो कल ही शुरू करके मैं कल ही पहुंच जाऊंगी। इसका मतलब ये है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। तो ये आपका एक सेंटेंस हो गया। तो आइए मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे ट्रांसलेट करना है। जैसे मैंने बताया सबसे पहले नाउन या प्रोनाउन, तो उसके लिए मैं आई यूज़ करती हूँ। विल हैव, शैल हैव, तो इसमें आई के साथ हम शैल हैव यूज़ करते हैं। जनरल केसेस में हम शैल इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमें कुछ डाउट होता है या हम पूरे तरह से श्योर नहीं होते तो हम शैल का उपयोग करते हैं। लेकिन फ्यूचर को कोई भी सिर्फ एक अनुमान ही लगा सकता है, हम किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं दे सकते, इसलिए आप इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट मोस्टली हम शैल यूज़ करते हैं। आई शैल हैव रीच्ड, रीच्ड मतलब पहुँचना, इसमें एक क्रिया है, पहुँच जाऊँगा, इसमें पहुँचना एक क्रिया है। तो इसका क्योंकि थर्ड फॉर्म रीच्ड होता है इसलिए रीच्ड लिखा है मैंने। द स्टेशन, अब आई शैल हैव रीच द स्टेशन का मतलब सिर्फ इतना हुआ कि मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। अब इसके साथ साथ इसमें एक और क्रिया हो रही है। क्या क्रिया हो रही है? गाड़ी छूटने की क्रिया। तो गाड़ी छूटने की क्रिया को भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हमको इसमें लिखना है आई शैल हैव रीच द स्टेशन बिफोर, बिफोर का मतलब होता है पहले, बिफोर द ट्रेन लीव, मतलब जब ट्रेन छूटेगा उसके पहले मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तो ये हुआ इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए मैं रूल 2 की तरफ आगे बढ़ती हूँ। रूल 2 में जनरली मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताती हूँ, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एक नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो रूल 2 में मैं आपको वो बताऊंगी कि कैसे आपको और रूल यूज़ करके सेंटेंस ट्रांसलेशन ईजी हो जाएगा। तो ये मैं आपके लिए एक पॉइंट इसमें आपको लिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसमें सामान्यतः, ये आपको जरूर नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामान्यतः दो काम किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था इसके पहले एग्जांपल में कि ट्रेन पहुंचना एक काम है, सॉरी ट्रेन छूटना एक काम है और मेरा पहुंचना एक काम है। तो जनरली इसमें दो काम किए जाते हैं। उसमें पहले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल उपयोग होगा और जो काम बाद में होगा उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल उपयोग होगा। ये आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। आइए मैं बताती हूँ उसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि हमारा जो वाक्य था उसमें दो काम हो रहा था। एक ये कि मैं स्टेशन पहुँच रही थी और दूसरा ये कि ट्रेन छूट रही थी। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस था उसमें पहला काम क्या था? पहला काम था, मैं क्या बोली, मैं गाड़ी छूटने से पहले स्टेशन पहुंच जाऊंगी। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं पहले पहुंचूंगी उसके बाद गाड़ी छूटेगा। तो पहला काम क्या हुआ? स्टेशन पहुंचना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहला काम क्या हुआ? स्टेशन पहुंचना। और दूसरा काम क्या हुआ? गाड़ी छूटना। तो ये आपका दो काम हुआ। तो दो काम में पहले काम के लिए मैंने बताया जो काम पहले होगा उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल यूज होगा। मतलब कि आपका प्रोनाउन, फिर आपका शैल हैव या विल हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस अदर। तो ऐसे ही मैंने बनाया था, आपको याद होगा पहला वाला सेंटेंस, मतलब पहला काम कि मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगी। तो स्टेशन पहुंच जाऊंगी को मैंने क्या लिखा था? आई विल हैव रीच्ड द स्टेशन। मतलब ये है कि मैंने उसमें ये वाला रूल अप्लाई किया था। क्यों? क्योंकि वो मेरा पहला काम है। अब दूसरा काम क्या है? गाड़ी छूटना। तो गाड़ी छूटने के लिए मैंने क्या बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल उपयोग था, जो कि बहुत सिंपल है। तो उसके लिए क्या होगा? बिफोर लगेगा क्योंकि पहले शब्द का उपयोग हो रहा है। द ट्रेन लीव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही इजी होता है, उसमें कुछ नहीं होता, आपको अपना ऑब्जेक्ट लिखना होता है जो कि ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, प्लस लीव मतलब छूटना। तो ये बहुत सिंपली आपका ये वाला सेंटेंस बन जाता है। तो इसलिए ये कंप्लीट होके बनता है आई विल हैव, या आई शैल भी हो सकता है। आई विल हैव रीच्ड, आई शैल आएगा यहाँ पर, आई शैल हैव रीच्ड द स्टेशन। ये आपका पहला सेंटेंस हो गया पहले काम के हिसाब से, जिसमें ये रूल अप्लाई हुआ है। और जो दूसरा काम है वो है बिफोर द ट्रेन लीव, मतलब गाड़ी छूटना, जिसमें कि मैं यूज कर रही हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि दूसरे काम में प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल यूज होगा और पहले काम में फ्यूचर परफेक्ट का रूल।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके रूल 2, रूल 3 और रूल 4 को अभी छोड़ रही हूँ, क्योंकि आपको खुद से ट्राई करना। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर करूँगी, और आपको ये समझ आ ही गया होगा कि रूल 3 में कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। और रूल 4 में जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होता है, उसमें हम सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाते हैं और सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप ये खुद से ट्राई करें। अगर आपके मुझे कमेंट्स आएंगे कि आपको उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पहले वो कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद आपको 11 का डी बताऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो देखते रहिए मेरा वीडियो और शेयर करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।